दोस्तों, ये कहानी बहुत पहले शुरू हुई कैंसस शहर में। सन 2000 के आसपास कैंसस शहर में बहुत हिंसा होने लगी थी। सड़कों पर कैंसस के लोकल लोग ही आतंकवादी बनकर घूम रहे थे। साथ ही मासूम लोगों को देखकर उन्हें जान से मार देना इन लोगों का काम बन चुका था। और यही समय कैलिन, उसके दो भाई और उसकी माँ के लिए बहुत बुरा साबित हुआ। हम ये तो नहीं कह सकते कि कैलिन की माँ बहुत बुरी थी, लेकिन अपनी जिंदगी की कुछ समस्याओं की वजह से कैलिन की माँ परेशान थी और इसी परेशानी के चलते उसने अपने बच्चों का साथ देना छोड़ दिया और वो कई दिन तक घर भी नहीं आती थी। इतना ही नहीं, वहां के प्रशासन ने इस परिवार को मानसिक रोगी तक घोषित कर दिया था। सिर्फ 9 साल की कैलिन उस समय पूरा दिन बिना खाने के बिता दिया करती थी और जो कुछ भी उसे खाने के लिए मिलता उसे वो खुद ना खाकर अपने दोनों छोटे भाइयों को खिलाया करती थी। एक 9 साल की मासूम बच्ची दो छोटे भाइयों के लिए भगवान जैसी थी, क्योंकि वो अपना पेट खाली रखकर अपने छोटे भाइयों का पेट भरती, क्योंकि इनकी माँ कई हफ्तों तक घर से बाहर और गायब रहती थी। इसलिए कैलिन के पास खाना चुराने के अलावा और कोई भी रास्ता नहीं था। अपने छोटे भाइयों का पेट भरने के लिए एक 9 साल की लड़की को जुर्म की दुनिया में पैर रखना पड़ा। एक दिन वो एक पेट्रोल पंप पर गई और वहां बने स्टोर से उसने थोड़ा खाना चुराया और बिना पैसे दिए ही वहां से भाग गई। कैलिन को ऐसा काम करने के बाद बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन उसके पास इसके अलावा और कोई भी रास्ता नहीं बचा था। कहते हैं ना दोस्तों कि मजबूरी किसी से भी कुछ भी करवा सकती है। बस यही कैलिन के साथ भी हो रहा था। जल्द ही पुलिस ने इस छोटी सी चोर को ढूंढ लिया और यहीं से इस मासूम की जिंदगी बदलने वाली थी। पहले बेशक उसने जिंदगी में चाहे कितनी बुरी चीजें क्यों ना देखी हो, फिर भी उसे इस बात की उम्मीद थी कि जल्द ही उसकी जिंदगी अच्छी हो जाएगी। इसी उम्मीद में इस मासूम बच्ची ने अपने ही ख्यालों की दुनिया बना रखी थी, जहां कोई भी किसी को नहीं मारेगा और चारों तरफ सिर्फ प्यार ही प्यार होगा। वो हर रोज अपने घर के अंदर खिड़की पर बैठकर बाहर की दुनिया को देखकर अलग अलग ख्याल सोचा करती थी। अब इसे हम हिम्मत कहें या फिर कुछ और, लेकिन एक आदमी हर रोज उसके सामने से गुजरता था। कुछ दिनों तक सब कुछ ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस रहा, लेकिन अब कैलिन खुद उस समय पर खिड़की पर आकर उस आदमी का इंतजार करने लगी। वो आदमी हर रोज वर्दी पहन कर आता और यही वर्दी कैलिन को बहुत पसंद थी। एक दिन कैलिन से रहा नहीं गया और उसने उस वर्दी वाले आदमी की तरफ हाथ हिला दिया। वहीं उस आदमी ने भी एक स्माइल के साथ कैलिन की तरफ हाथ घुमा दिया। ऐसा करते ही कैलिन खिड़की से नीचे झुक गई। इसके बाद ये बात सामने आई कि वो जो वर्दी वाला आदमी है वो कोई और नहीं बल्कि जेफ नाम का एक पुलिस अफसर था। अब आपको लग रहा होगा दोस्तों, जेफ हर रोज अपने काम के सिलसिले से उनके घर के आगे से गुजरता होगा, लेकिन हम आपको बता दें जिस दिन से कैलिन ने चोरी की थी उस दिन से ही जेफ को कैलिन के घर पर नजर रखने के लिए कहा गया था, क्योंकि जेफ कैलिन के घर के बहुत ही पास रहते थे। और इस परिवार के बारे में जानकारियां जुटाने के बाद जेफ ने सोचा कि वो घर के आसपास ही ज्यादा पेट्रोलिंग करेंगे। लेकिन अभी यहाँ बहुत कुछ सामने आने वाला था। शुरुआत में दोनों बस एक दूसरे को विश किया करते थे, यहाँ तक कि कैलिन को भी अभी भी उस पुलिस वाले का नाम तक नहीं पता था। वो बस खिड़की में खड़े होकर उस पुलिस वाले को हाय हेलो बोल देती। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद कैलिन के घर का दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खुलते ही वो पुलिस वाला घर के बाहर खड़ा हुआ था। उन्होंने कहा कि वो उनसे कुछ बातें करना चाहते हैं। उसने कहा कि मुझे पता है कि तुम्हारे 2 छोटे भाई हैं और मैं बस यही देखने आया हूँ कि तुम्हें किसी की जरूरत तो नहीं है, और अगर तुम्हें किसी भी चीज का डर हो ना तो तुम मुझे बता सकती हो। कैलिन उस पुलिस वाले की बात को बहुत ध्यान से सुन रही थी। अब क्योंकि उसकी माँ उसके पास नहीं थी तो ये पुलिस वाला ही था जिस पर कैलिन थोड़ा बहुत भरोसा कर सकती थी। और कैलिन ने अपने छोटे भाइयों को भी समझा दिया कि अब यही उनके माता पिता हैं, और इस तरह कैलिन और जेफ के बीच दोस्ती शुरू हुई। कैलिन को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ये दोस्ती उसकी पूरी जिंदगी को बदल कर रख देगी। वो एक नॉर्मल दिन था जब जेफ पेट्रोलिंग करते हुए आगे जा रहे थे तो उन्होंने देखा आज खिड़की पर कैलिन मौजूद नहीं है। ये देखकर जेफ को थोड़ी हैरानी हुई, जिसके बाद उन्होंने कैलिन के घर जाने का फैसला किया और जेफ बिना हिचकिचाहट के कैलिन के घर दरवाजा खटखटाने लगे। लेकिन जब किसी ने दरवाजा नहीं खोला तो जेफ ने दरवाजा तोड़कर घर के अंदर एंट्री की और वो बिल्कुल हैरान रह गए, क्योंकि कैलिन फर्श पर पड़ी हुई थी और अपनी दोस्त को देखकर वो बहुत ही धीमी आवाज में बोली कि सांस लेने में मुझे दिक्कत हो रही है। वहीं कैलिन के दोनों छोटे छोटे भाई उसके पास ही बैठकर रो रहे थे, क्योंकि उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। जेफ तुरंत ही दोनों बच्चों और कैलिन को लेकर अस्पताल पहुंचे, जहां डॉक्टर्स ने बताया कि जेफ ने जिस फुर्ती से स्टेप लिया इसी के चलते कैलिन फिर से ठीक हो पाएगी।
क्योंकि कैलन बदकिस्मती से भूखमरी का शिकार हो चुकी थी। उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी। अपने बच्चों की ऐसी हालत सुनने के बाद उनकी मां भी हॉस्पिटल पहुंची, लेकिन जेफ अभी भी उन बच्चों पर कड़ी नजर बनाए हुए थे। इसके बाद जेफ हर रोज कैलन के घर खाना लेकर जाने लग गए और जेफ हमेशा कैलन को यही बात कहते कि तुम हिम्मत मत हारना, मैं जल्द ही तुम्हारी जिंदगी को बहुत अच्छा कर दूंगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जैसे कि कोई पिता अपने बच्चे से कह रहा हो। लेकिन आपको बता दें दोस्तों कि बहुत ही जल्दी जेफ और कैलन की ये दोस्ती टूटने वाली थी। जी हाँ, क्योंकि कैलन की मां ने अपने दोनों बच्चों और कैलन को किसी दूसरे शहर में शिफ्ट करवा दिया। इस पर जेफ को कैलन की बहुत ज्यादा चिंता होने लगी कि अब कैलन का क्या होगा। लेकिन धीरे धीरे उनका ध्यान कैलन से हटता गया और अब वो अपने रिटायरमेंट के नजदीक आ चुके थे। इन सालों में जेफ ने कैलन को बहुत ज्यादा मिस किया। अपने रिटायरमेंट के कुछ दिन पहले ही जेफ एक इन्वेस्टिगेटर से मिले जो कि कैंसस में ही रहती थी। उसने उससे कहा कि उसके पास एक बहुत ही जरूरी खबर है और ये खबर देने के लिए उन्हें उसके साथ जाना पड़ेगा। जेफ बहुत ज्यादा कंफ्यूज थे, लेकिन जेनिफर की रिक्वेस्ट के बाद वो उनके साथ चल पड़े। जेनिफर उन्हें जहां लेकर गई ना, वहां जो उन्होंने देखा उस पर जेफ को बिल्कुल भी यकीन नहीं हुआ। ऐसा लगा जैसे सब कुछ एक ख्वाब है। दरअसल वहां पर एक बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्यारी सी लड़की बैठी हुई थी जो पूरी तरह से वेल सेटल्ड लग रही थी। जेफ को देखते ही वो लड़की बुरी तरह से रोना शुरू कर देती है और जेफ के पास जाकर उन्हें गले लगाकर फूट फूट के रोने लगती है। उसे देखते ही जेफ समझ गए कि उसके पास कौन खड़ा है और बाद में जो हुआ ना, उसे सुनकर जेफ बिल्कुल हैरान रह गए। कैलन ने उन्हें बताया कि वो बहुत लंबे समय से उन्हें ढूंढने की कोशिश कर रही थी और अब उस समय को 14 से 15 साल बीत चुके थे। कैलन ने जेफ को सोशल मीडिया पर भी ढूंढा, लेकिन वो कहीं नहीं मिले। कैलन अब खुद एक पुलिस ऑफिसर थे और अब उसकी शादी भी हो चुकी थी। उसके 2 बच्चे भी थे और पुलिस ऑफिसर बनने का ख्याल भी कैलन को जेफ को देखने के बाद ही आया था। तो दोस्तों, देखा आपने किस तरह से कैलन की जिंदगी बदली। ये कहानी वाकई में हमारे लिए एक इंस्पिरेशन है। बहुत कुछ हमें इससे सीखने को मिलता है। आज की मतलबी दुनिया में ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट कीजिएगा। वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए और आने वाली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए, जिससे आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखें।